निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पालिया भव सागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूं सब पीर। चीर चीर कर चिर लखूं, अंतर की तस्वीर। बोले देवाधिदेव खजराक्षी शांतिनाथ जी भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। घर में कुछ मेहमान आए थे। पिताजी ने कहा कि जाओ बाजार से मिठाई ले आओ। बाजार में मिठाई लेने गए। काजू कतली थोड़ी सी टेस्ट कराई तो बड़ी अच्छी लगी। अब अच्छी लगी तो हमने कहा भाई आधा किलो दे दो। आधा किलो में 4 मेहमान तो आराम से हो जाएंगे, और बाजार का घर में कोई खाता है नहीं। अब उसने आधा किलो मिठाई तौल करके दे दी। देख रहा था, बड़ा सुंदर सा एक पुट्ठे का डिब्बा उठाया। पुट्ठे का डिब्बा उठा करके उसमें पहले व्यवस्थित काजू कतली जमाई। जमा करके मशीन के ऊपर रखा और आधा किलो हो गया। आधा किलो तौल करके पुट्ठा, रबड़ बैंड, गट्टा सब कुछ उसी में शामिल। हमने उससे कहा एक पुट्ठा डिब्बा और दे दो। बोले क्या करोगे? हमने कहा दे तो दो, शाम तक वापस कर देंगे, नहीं रखेंगे। बोले नहीं, ये ऐसे मिठाई के साथ मिलते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, हम ऐसे ही लौट जाते हैं। घर गए, मिठाई निकाली। मिठाई निकाल करके पुट्ठे को हमने घर में अपनी दुकान में ले जा कर के वजन किया। वजन किया तो 80 ग्राम का पुट्ठा निकला। वो पुट्ठे जो मिठाई वाले बनते हैं देखने में बड़े अच्छे, अब वो 80 ग्राम का पुट्ठा बना। हमने कहा मिठाई लेने गए थे और हाथी की लीद 80 ग्राम लेकर के चले आए। पुट्ठा कैसे बनता है? हाथी की लीद होती है ना, हाथी जो गोबर कर देता है, उसमें हाथी की, गधे की, सबकी लीद मिला करके उसमें थोड़ा बहुत मिट्टी वगैरह मिला करके और मिठाई के पुट्ठे बनते हैं। उस पुट्ठों की बड़ी कहानी है। वे पुट्ठे तरह तरह की दुकानों में अलग अलग वजन के मिलेंगे। अब हमने ले लिया, हमको समझ में आया कि 420 ग्राम काजू कतली है, 80 ग्राम पुट्ठे का है। अब खा लिया, खाओ भैया। अब पुट्ठे का क्या करें? क्या करें बताओ? उसको तो फेंकना है ही। जिस भी पात्र में कोई भी अच्छी चीज रखी जाती है, बाद में उस पात्र को फेंकना ही पड़ता है। बाद में ये बात जब समझ में आई तो हम जब दूसरी बार गए तो हम अपने घर से एक स्टील का डिब्बा लेकर के गए। हमने कहा हमारे स्टील के डिब्बे को अपने कांटे पे रख करके पहले टेयर करो, बराबर करो, जीरो करो,
अब इसमें आधा किलो मिठाई दो। तो वो मिठाई वाला कहता है मिठाई मिलेगी तो हमारे डिब्बे में मिलेगी, तुम्हारे डिब्बे में नहीं मिलेगी। हमने कहा ये तो फोर्जरी है। बोले अब ये 2 जरी समझो चाहे 4 जरी है तो यही है। फिर बाद में मैंने पिताजी से कहा, पिताजी बाहर की मिठाई पैसा कुछ बताते हैं, देते सामने सबके सही सही है, लेकिन हाथ में आता कुछ और ही है। जब ये बात पिताजी से कही तो पिताजी ने भी दुकानदार का समर्थन कर दिया। पिताजी बोले ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा ही होता है कि जब भी उत्तम वस्तु का प्रयोग कर लिया जाता है तो बाहर का दोना किसी भी कीमत पर रखा नहीं जाता, उसको फेंक दिया जाता है। जब इस बात को सुनकर के मैं 1.5 साल बाद गुरु जी की शरण में आया तो आचार्य महाराज जी भी यही उपदेश दे रहे थे, गुरुदेव भी यही उपदेश दे रहे थे कि मिठाई खाने के बाद दोना फेंकना पड़ता है। हमने कहा बात तो सही है। अब वो घर की बात और गुरु जी की बात क्लिक कर गई, एक ही बात बोल रहे हैं दोनों। फिर आचार्य जी ने कहा कि जिंदगी भर इस शरीर का सहारा लेकर के मिठाई खाई, एक ना एक दिन इस शरीर को फेंकना ही पड़ता है। आज फेंको, कल फेंको, 4 दिन बाद फेंको, फेंकना तो पड़ेगा। दोने को आप घर के अंदर रख नहीं सकते। अब ये देखना है कि ये दोना जिसके अंदर कुछ अच्छी चीजें पड़ी हैं उसका हम प्रयोग क्या करते हैं। अब काजू कतली है तो काजू कतली खा करके उसका आनंद ले लो। तो मैं काजू कतली बोलूँगा तो आपका उपयोग बाजार की काजू कतली पे जाएगा। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं जीवन का एक सौंदर्य है, जैन समाज में गुरुओं की बड़ी प्रतिष्ठा है। गुरु कोई भी बात को जब बोलते हैं, समझाते हैं, समाज उसको बहुत गौर से सुनती है, अंदर चिंतन करती है, क्योंकि वो स्वाध्याय करती है। तब आचार्य भगवंत कह रहे थे, गुरुवर कहते हैं देव, शास्त्र और गुरु, इन 3 को कितना सुनना, कब तक सुनना, और उसमें सुनने लायक इतना क्या। आचार्य जी कह रहे थे, मैं सुन रहा था नीचे सामान्य जनता जैसा। फिर आचार्य जी उस वक्त कह रहे थे कि देव शास्त्र गुरु की चर्चा कल भी करी थी, उसके पहले भी करी थी, करते करते 30-40 साल हो गए। आज फिर एक नया प्रवचन है, फिर वही बात आएगी, देव शास्त्र और गुरु कितना सुने इसको, देव शास्त्र गुरु को कितना इसमें सुनने लायक है। गुरु जी पहले प्रश्न उठा रहे थे, बाद में कहते हैं 33 सागर तक सरबार सिद्धि का देव सिर्फ देव की, शास्त्र की और गुरु की चर्चा करता है, और चर्चा करते करते 33 सागर की आयु पर्यंत एक भी विषय को दोबारा रिपीट नहीं करता। वहाँ पर हमारे आपके जीवन जैसे लफड़े नहीं है, नहाना धोना, खाना पीना, जाना उठना बैठना, ये सब कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। वहाँ पे आराम से बैठो, चर्चा करते रहो। बहुत 33 पक्ष के बाद वहाँ पर 33,000 वर्ष के बाद, 33 सागर की आयु है तो 33,000 वर्ष के बाद कंठ में धरा रहता है, वो थोड़ा सा वहीं के वहीं झर जाता है और इतने में संतुष्टि हो जाती है। चर्चा लगातार जारी रहती है। अब 33 सागर तक जब हम चर्चा करेंगे देव, शास्त्र और गुरु की, तो उसमें कुछ नया नया मटेरियल तो होता होगा। आचार्य जी कहते हैं होता होगा महाराज कि नहीं होता होगा? होता होगा। क्या मटेरियल रहता होगा? 33 सागर तक देव की चर्चा, ऐसे कैसे देव होते हैं 33 सागर तक चर्चा करेंगे। शास्त्र, इतना कितना लिखा है शास्त्र में कि 33 सागर की आयु तक हम शास्त्र की चर्चा करेंगे। इतना कितना गुरु के बारे में बखान करेंगे। गुरुदेव स्वयं कह रहे थे
देव को समझना सरल है, देव को समझना सरल है। जितने भी 16 स्वर्ग होते हैं उसके ऊपर नवग्रहव्यक होते हैं, पंच अनुत्तर होते हैं, उसमें सर्वार सिद्धि के जो विमान इत्यादि होते हैं, इसकी व्याख्याएं बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं। यहाँ पर उत्पाद स्थान, क्षेत्र, द्रव्य, काल, स्थिति, भाव की चर्चा कर लो, बहुत जल्दी संतुष्टि मिल जाएगी। इससे ज़्यादा कठिन है शास्त्र को समझना, क्योंकि देव की नियति है, उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता। जो जहाँ पे पैदा हो गया वो वहीं पर अपना जीवन एक ही स्थिति में अपनी आयु पर्यंत भोगता रहता है। दूसरी चीज सामने दिखाई दी शास्त्र की, तो गुरुदेव कहते हैं देव की अपेक्षा शास्त्र को पढ़ना ज़्यादा कठिन होता है। ज़्यादा कठिन क्यों होता है? उसमें बहुत सारी चीज़ें, द्वादशांग है, अब इतना बड़ा द्वादशांग है, 12 अंग है, 14 पूर्व है। इस पूरे को पढ़ने में आदमी को ज्ञान का क्षयोपशम चाहिए। ज्ञान का क्षयोपशम तब बढ़ता है जब आदमी आत्म प्रवंचना नहीं करता। अब पढ़े लिखे तो ज़्यादा थे नहीं, आचार्य जी ने कह दिया आत्म प्रवंचना। अब हम कहते हैं आत्म प्रवंचना क्या होती है भाई? हमको तो पता नहीं था। आपको पता है आत्म प्रवंचना क्या होती है? आप तो पढ़े लिखे। बागी दौरा में तो हर घर में विद्वान पैदा होता है, सबको पता है आत्म प्रवंचना क्या होती है। अब हमने पहली बार वो शब्द सुना कि क्षयोपशम बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है। उसमें सबसे बड़ा कारण है कि कोई व्यक्ति आत्म प्रवंचना ना करे। आत्म प्रवंचना ना करे मतलब अपने आप से झूठ ना बोले। स्वयं से झूठ क्या बोलना महाराज? तो गुरुदेव उदाहरण दे रहे थे, बोले जो ग्वाले होते हैं उन ग्वालों के यहाँ भैंसें लगती हैं, तो ग्वालों के यहाँ आप कितने भी बजे जाइएगा, रात में तुम 3 बजे भी जाकर के ग्वाले के उस ठीहा में जाकर के, गौशाला में जाकर के बैठ जाओ, वो तुम्हारे सामने दूध नहीं दूहेगा। दूध कैसे दूहेगा? वो आधा बाल्टा तो पानी में पहले ही पानी भर, दूध में मतलब बाल्टी होती है उसकी दूध दूहने की, उसमें आधी बाल्टी पानी तो भर के रखता है, पहले से ही साफ सुथरा पानी भर के रखता है। एक बार पर्यूषण पर्व में दूध लेने वाला आ गया तो घर में माँ कहती है देखो पर्यूषण पर्व चल रहे हैं, कुएं का पानी मिला ना, नल का पानी नहीं मिला ना, अभी हम लोग के व्रत चल रहे हैं। तो वो बोलता है बड़े से, हाँ मैंने कुएं का डाला है, नल का नहीं डाला। हाँ बोले नल का नहीं डालना, अभी नल का त्याग है हमारा, क्योंकि कहीं पानी बाहर का पिए ना पिए, बाहर का दूध आता है तो उसमें पानी नल का भी हो सकता है। तो माँ ने कहा कि नल का नहीं डालना, अभी पर्यूषण चल रहे हैं। बोले नहीं जी कुएं का ही डाला हुआ है। तो ग्वाले के यहाँ जाइएगा, 3 बजे रात को भी पहुँच जाएंगे, 1 लीटर अपनी केन भरवाने के लिए 2-5-10 लीटर लेना हो, वो पहले का हम अपनी बाल्टी में लगाएंगे, क्योंकि हमारी भैंस हमारी बाल्टी पहचानती है। भैंस पहचानती है कि भैंस को लगाने वाला भैंसा पहचानता है? बोले भैंस बाल्टी पहचानती है, और भैंस की आदत है कि जो बाल्टी है उसमें जब तक उसको छन छुन्नी की आवाज़ आएगी तब तक वो देगी, और जैसी बाल्टी भरेगी तो भैंस का दूध लगना बंद हो जाता है। अब वो ग्वाला आधी बाल्टी भर के गाय के पास गया, वहाँ पे उसने बाल्टी रखी, लगाना शुरू किया। लगाते लगाते 5 मिनट भी अगर हो जाए, फिर कोई उसके पास जाकर के खड़ा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तक वो पानी को सफ़ेद कर चुका होता है। फिर उसमें इतनी मोटी तरीके से उसको खींचता है कि थन को, कि उसमें झाग बनना शुरू होता है। अब झाग के नीचे पता ही नहीं चलता कि दूध कितना, पानी कितना। और उसके बाद जब ऊपर तक पूरी बाल्टी भर करके ले लिया, उठा करके बड़े अच्छे से, लो सेठ जी बिल्कुल ताज़ा दूध है, गरम, हमको भी लग रहा है हमारी आँख के सामने निकाला है, मायाचारी तो हो नहीं सकती। और चुपचाप उसमें से 5, 7, 8, 10 लीटर जो चाहिए है भरवा लिया, लेकर के चले आए। उसमें भी दूध वाले मायाचारी करते हैं। वो जो झाग होता है ना, उस झाग को बिना मिलाए झाग के साथ ही पूरा लीटर भर करके कुड़ेल देते हैं। जब झाग ठंडा पड़ता है तो पता चला 5 लीटर का 4.25 लीटर दूध निकला,
और पोन लेने के तो अपन आदि नहीं है, अपन तो सवाया और डेढ़वा चाहिए, नहीं तो जयंती भाई का गणित बिगड़ जाएगा। वो गणित तो गणित होता है। तो अब उसमें वो जो दूध वाला है वो जब लोगों को दूध देता है तो लोगों को ठगता है। ये सब जानते हैं कि दूध वाला बिना पानी मिलाए दूध नहीं देता, लेकिन वही दूध वाला जब अपने बच्चे को दूध पिलाता है तो क्या वो दूध वाला पानी वाला दूध पिलाता है कि सीधा भैंस का दूध ताजा पिलाता है? आप होते तो क्या करते? पानी वाला पिलाते? नहीं महाराज, भैंस वाला अपने बच्चे को गाय के पास ले जाता है और वहीं पे दबाते हुए कहता आ करो। कभी ऐसा किया है? नहीं किया है, कभी किया नहीं होगा। तुम्हारी किस्मत में भैंस नहीं है, तुम्हारी किस्मत में भैंसा है। अब वो भैंस जो है उसी के सामने मुंह लगा करके उसका पेट भर देगा। दूध वाले से बोला ऐसा कैसे? बोले हम दुनिया के साथ ठगी कर सकते हैं, अपने बच्चे के साथ क्या ठगी करना? हमारा बच्चा है, जितना शुद्ध दूध पिएगा उतना उसका शरीर पुष्ट होगा। तो आचार्य जी ने उदाहरण दिया तो बात समझ में आई। बोले वो क्या है, दूसरे को ठगना है, लेकिन अगर अपने को भी ठग लिया तो फिर वो आत्म प्रवंचना की श्रेणी में आता है। अपने आप से झूठ मत बोलो किसी भी मामले में। साधना के मामले में अपने आप से बिल्कुल भी झूठ मत बोलो। झूठ बोलने वाले, आत्म प्रवंचना करने वाले अपने दुख को ढक देते हैं लेकिन नष्ट नहीं कर पाते। और ये आत्म प्रवंचना का बड़ा जबरदस्त काल अभी पूरे देश पे चल रहा है। आप भी अपने परिवार में रह करके दुखी तो होंगे, ऐसा तो है नहीं कि संसार में रहो और दुख ना हो। नहीं महाराज, हम बहुत सुखी हैं। आचार्य जी कहते हैं जब काल दुखमा है तो तुम सुखी कैसे हो सकते हो? काल का नाम है दुखमा काल है, इसके बाद कौन सा आएगा? दुखमा आएगा। तो दुखमा काल में सुख की कल्पना व्यर्थ है। घर के अंदर रहने वाला सुबह से लेकर शाम तक अगर संक्लेश ना करे तो वो गृहस्थ हो नहीं सकता। शाम को जब आप सोते हैं तो सोते सोते क्या क्या सोच करके सोते होंगे, कभी कल्पना करिए। कितना लेश्या के परिणाम बिगाड़ते हैं। दिन भर किसी को ठगा, किसी से झूठ बोला, किसी से मायाचारी करी, राग द्वेष किया। शाम को सोने से पहले और संक्लेश पाल लेते हैं। सुबह का आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान शाम को सोने से पहले तय कर लेते हैं। किस तरीके से झूठ बोलना है? कल पेशी है तो अभी से सोने से पहले पूरी तैयारी कर ली। अब क्या क्या झूठ बोलना है एक पॉइंट कागज में चुटका बना करके रख लिया। एंड टाइम में भूल गए तो क्या करेंगे? रौद्र ध्यान करते हुए शाम को सो गए। एक साधु जब रात्रि विश्राम करता है तो जब साधु रात्रि विश्राम करता है तो क्या सोच करके सोता है? साधु जब रात्रि विश्राम करता है अपने कसाय के स्थान को मद्दा करने के लिए पाटे पर चढ़ते के साथ ही वो सबसे पहले योगी भक्ति करता है। योगी भक्ति करके शाम के समय साधु संकल्प कर लेते हैं अब किसी विशेष परिस्थिति में पाटे से नीचे पैर रखना पड़ा तो अगर तीव्र वेदना, लघु शंका या दीर्घ शंका की उत्पन्न हो गई तभी पाटे से नीचे उतरूंगा, नहीं तो दोबारा अब नीचे जब तक सूर्य उदय नहीं होगा तब तक दिगंबर साधु पाटे से नीचे नहीं उतरता। योगी भक्ति करता है। योगी भक्ति में वो पढ़ता है इस बात को, ग्रीष्म काल में आग बरसती गिर शिखरों पर रहते हैं। देखिए सोने से पहले किसका ध्यान हो रहा है? उन साधु का जो गर्मी के दोपहर में 12 बजे पर्वत के शिखर पर चढ़ कर के खुले आसमान के नीचे गर्म शिला में बैठ करके सामायिक कर रहे हैं, उनका चिंतन करेगा। ग्रीष्म काल में आग बरसती गिर शिखरों पर रहते हैं। वर्षा ऋतु में तरुल कठिन परिसह तरुतल रहकर सहते हैं। शेर का टपका आदमी सह सकता है, पानी का टपका नहीं सह सकता। पानी का टपका भी आपने कभी महसूस नहीं किया, आप महसूस कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आचार्यों का जो अनुभव है
और आपका अनुभव है बहुत अलग है। कोई एक बार खुले बदन से बरसते पानी में रोड पे निकले, रोड पे निकल करके पानी का भी अलग अलग टेम्परेचर होता है। अभी जो पानी बरस रहा है वो नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी बरसता है। इसी में जब ऊपर से, बहुत ऊपर से बादल नीचे बरसते हैं तो वो बिल्कुल ठंडा पानी बरसाते हैं। कभी महसूस किया है? कभी पानी गर्म लगता है, कभी बिल्कुल ठंडा लगता है। जब ठंडा पानी शरीर पे लग जाए और साधु उसको अपने दिगंबर शरीर में सह ले, सहने के बाद एक बार वो शरीर से पूरा पानी पुछ जाए, पुछने के बाद दोबारा आपको पानी में जाना पड़े, तो शरीर का टेम्परेचर जब बार बार ऊपर नीचे होता है तो शरीर में एक अजीब सी कसमसाहट होती है, अजीब सी कसमसाहट। उस कसमसाहट में आप एक दिन में तीसरी बार पानी, बरसते पानी में नहीं जा सकते। ध्यान रखिएगा इस बात को। जब आप तीसरी बार बरसते पानी में जाएंगे तो आपको शरीर में बेचैनी हो जाएगी, पैर में, एड़ी में दर्द हो जाएगा। कभी महसूस किया है बरसते पानी में एड़ी में दर्द? अंदर जुकाम के भाव अंदर आने लगेंगे, गला रुदने लगेगा, बुखार आ जाएगा। उस स्थिति में वो साधु परमेष्ठी 4 महीने का उपवास करके पेड़ के नीचे बैठे हैं। पानी बरस रहा है पहली बार, कोई बात नहीं, बरस गया। अब वो 4 महीने के लिए पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे बैठ करके रात में बैठे हैं। जब आप सो रहे हैं, सोते वक्त क्या चाहिए पड़ता है? आप सोते वक्त अपने ऊपर एक हल्का सा चद्दर तो ढांकते होंगे। चद्दर ढांक करके सोते हैं ना, आदत है। चद्दर नहीं भी ढांके तो भी नींद आ सकती है, लेकिन चद्दर ढांकने से बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म हो जाता है, और जब तक गर्म वार्म अप नहीं होती है बॉडी, तब तक नींद गहरी नहीं आती। इसलिए सभी घर के अंदर प्रायः करके नॉर्मल दिनों में भी एक ऊपर एक चद्दर डाल देंगे। अगर मान लीजिए आप सो गए हैं तो आपकी पत्नी आएगी, धीरे से एक पतला सा चद्दर उड़ा करके, जिसमें बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, थोड़ा सा गर्म होगा तो नींद जल्दी आती है। गर्मी में महसूस किया ना, बैठे बैठे नींद आती है, ठंडी में नहीं आती, गर्मी में आती है। तो वहां पर तो आप गर्म चद्दर डाल, मतलब एक चद्दर डाला और वहां पर सो गए रात के अंधेरे में। लेकिन साधु जब रात में सोता है तो खुले बदन सोता है। खुले बदन में उसको अपने शरीर को गर्म करने के लिए पहले अपनी योग साधना के बल से अपना पूरा कमरा गर्म करना पड़ता है। आप कभी किसी ठंडी के दिनों में किसी साधु परमेष्ठी के कमरे के अंदर जाएंगे तो आपको अचानक कमरे के अंदर प्रवेश करने पर अंदर से भपका छूटेगा, गर्मी। शरीर में मंत्र जाप की, योग साधना की, अपने संयम की और ध्यान की उस गर्मी से पहले साधु अपना कमरा गर्म करता है। जो साधु चटाई लेते हैं उनको तो सहूलियत हो जाती है, लेकिन जो चटाई नहीं लेते, जिनका चटाई का त्याग है, वे साधु सबसे पहले अपनी साधना से कमरा गर्म करेंगे। कमरा गर्म करने के बाद जब उस कमरे का टेम्परेचर उनकी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो जाएगा, जब वो लेटेंगे तब उनको नींद आएगी। ऐसे नींद आती नहीं, उसका जुगाड़ करना पड़ता है, उसका मोड ऑन करना पड़ता है। आप लोगों की नींद तो बहुत अच्छी है, कहीं पर भी जब चाहो जैसी चाहो आ जाती है, लेकिन साधु की निद्रा ऐसी नहीं होती। उसमें वो साधु परमेष्ठी रात के 12 साढ़े 12 बजे एक बियाबान जंगल में बैठे हैं, और बैठे हुए साधु परमेष्ठी के ऊपर पानी की बौछार आई, पानी बरस करके बौछार दे करके चला गया। महाराज ध्यान में बैठे हैं, ध्यान में ही सब होना है। प्रमाद की दशा और अप्रमत्त दशा बैठे बैठे ही उनकी तय होनी है। उसमें पानी आकर के बॉडी ठंडा करके चली गई, हवा चली और नॉर्मल से और ठंडा टेम्परेचर हो गया, ये तो ठीक बात थी। अब जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं ऊपर की पत्तियों से पानी टपक रहा है। अब कभी कंधे में टपका, कभी पैर में टपका, कभी पीठ में टपका। जब ये पानी का टपका शरीर पर पड़ता है ना, इसको 3rd डिग्री का टॉर्चर कहते हैं। 3rd डिग्री का टॉर्चर, एक एक बूंद पानी का टपकना, उसको बहना आप महसूस नहीं कर सकते, वो तो दिगंबर साधु ही महसूस कर सकता है।
किसी अन्य साधु के पास भी इस तरीके की न भाव शक्ति है न परिणाम शक्ति है। दिगंबर साधु जब वर्षा ऋतु में कठिन परीक्षा वर्षा ऋतु का क्यों कहा, तरुतल रहकर सहते हैं। वहां पर रहकर के जब पानी का टपका गिरता है, उस टपके से ऐसी बार बार थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, एक टपक गया, चेतना यहां आ गई, अंदर शरीर के अंदर आत्मा के प्रदेश प्रत्येक समय घूम रहे हैं। शरीर में थोड़ी भी हलचल कहीं पर भी होगी, उसका प्रभाव उपयोग पर पड़ता है। उस उपयोग की दशा में, उस परिचय की दशा में अपने उपयोग को स्थिर रखने वाले साधु, सोने से पहले हम आप जैसे साधु जो हैं वो उन साधु का एक बार चिंतन करते हैं। देखो आप एक बार कौशल देखो, चिंतन और भावनाएं देखो। ग्रीष्म काल में आग बरसती गिरि शिखरों पर रहते हैं, वर्षा ऋतु में कठिन परीक्षा तरुतल रहकर सहते हैं, तथा शिशिर हेमंत काल में बाहर भू पर सोते हैं। जब ठंडी का मौसम आता है उस समय कहाँ पे, नदी किनारे खड़े होकर के ध्यान लगाने वाले साधु, जब चौराहे पर ध्यान लगाने वाले साधु को चारों तरफ से हवा आती है, उस समय उनका प्रमाद दृष्टिगोचर नहीं होता। ऐसा चिंतन करता है साधु पहले सोने से पहले। एक जैन मुनि की सोने से पहले लेश्याओं को निर्मल करने की क्या अद्भुत व्यवस्था दी है। ये जीवन प्रबंधन के वे सूत्र हैं जो हमारे और आपके बनाए नहीं है। ये जीवन प्रबंधन सर्वज्ञ देव की आज्ञा से निश्चित हुआ। आप भी ऐसा सोच के सो सकते हैं। आप भी अपनी लाइफ का मैनेजमेंट इतना प्यारा कर सकते हैं कि मैं दुकान का कोई भी प्रेशर घर में लेकर के नहीं आऊंगा। लेकिन जो बनिया होते हैं वो दुकान का पूरा प्रेशर ला करके घर में जाकर के धर देते हैं। दुकान का काम दुकान में समेट लो, घर में पत्नी है, बच्चे हैं, उनको समय दे दो, परिवार वालों को समय दे दो, उनसे पूछ लो, 3 घंटे 2 घंटे उनके साथ बिता लो। दुकान से खाता बही उठाए, घर में लाए, घर में ला करके सेठ साहब गादी पे बैठ गए, खाता मिला रहे हैं। अब खाता में किसका कितना रकम आई, किसकी चढ़ी नहीं चढ़ी, रोज के रोज नामचे के पर्चे से खाते में चढ़ाना। पत्नी बोलती है सो जाओ थोड़ा सा, सो जा तू, सो जा, अभी बाद में बात करना, अगाड़ी को काम देखना, माने आगे का काम देखना है। तो उसमें कर रहे हैं। अब उसी संकलेश के साथ, आर्त और रौद्र परिणाम के साथ आपने अपना रात्रि विश्राम किया, जबकि जीवन प्रबंधन कहता है कि सोने से पहले 1 घंटा पहले अपनी लेशा के परिणाम को बिल्कुल नॉर्मल कर लो। ग्रीष्म काल में आग बरसती गिरि शिखरों पर रहते हैं, वर्षा ऋतु में कठिन परीक्षा तरुतल रहकर सहते हैं, तथा शिशिर हेमंत काल में बाहर भू पर सोते हैं। वंद साधु ये वंदन करता दुर्लभ दर्शन होते हैं। गुरुवर ने योगी भक्ति का पद्यानुवाद किया है। उस पद्यानुवाद को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़िएगा, आपको अपूर्व आनंद आएगा। पहले तो योगी भक्ति करके पाटे पर चढ़े, चढ़ने के बाद सोने से पहले समाहिक कर ली, प्रतिक्रमण कर लिया। समाहिक के बाद अभी सोना नहीं है, अभी पहले 12 भावनाओं का चिंतन चलेगा। 12 भावनाओं में अनित्य, अशरण, ये सारी भावनाओं को लेकर के, बोधि दुर्लभ भावनाओं को लेकर के, अनुप्रेक्षाओं को लेकर के साधु चिंतन कर चुका होगा। फिर अध्यात्म के समय सार को पढ़ते 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 जब वो बैठे बैठे एकदम से उसको ऐसा झटका आएगा, तब बगल वाला धीरे से कहेगा सो जाओ। और उसी गाथा को, आधी गाथा पढ़ी और आधी गाथा पढ़े पढ़े साधु जीवन बहुत अलग जीवन बंधु। समाहिक में एक बार बैठ जाते हैं और अगर मान लीजिए पाठ इत्यादि चल रहा हो तो फिर लेटता नहीं है, बैठे बैठे ही वो सो लेता है। ऐसे बैठे बैठे, अरे लेट जाओ, घर में कोई होता, घर में होता ना तो कोई बोल देता सो जाओ। साधु जीवन जब एकाकी होता है उस समय कोई बोलने वाला नहीं होता सो जाओ। कोई साधर्मी बगल में है तो कई बार बोल देते हैं कि सो जाओ, नहीं तो थोड़ा सा इशारा बस कर देते हैं, नींद आ रही है लेट जाओ। और उसमें भी मान जाए तो सौभाग्य है, नहीं माने तो रात सोते सोते ही निकल जाती है। इस तरीके से नींद आई सामान्य साधु को, लेकिन उन साधु को जो जंगल में थे,
उनका तो कहना ही क्या, उनको तो आई ही नहीं। हम सोते हैं ऐसा चिंतन करके, आप सोते हैं रौद्र ध्यान का चिंतन करते हुए। उस रौद्र ध्यान के चिंतन से आपकी कषाय की शक्ति ऐसी खराब हो चुकी होती है कि सोते हैं तो सोते साथ ही भयंकर सपने आना शुरू होते हैं। और शायद ये दुनिया में किसी को मालूम हो या ना मालूम हो, जैन शासन इस बात को कहता है कि स्वप्न में भी अगर आपने कोई कर्म का बंध किया है तो उसका भी फल आपको भोगना पड़ेगा। मतलब दुस्वप्न ना आए, इसकी भी जवाबदारी आपकी खुद की रहती है। अब रात में सोते में किसी ने चोरी कर ली, किसी को हमने मार दिया, हिंसा हो गई, झूठ बोल दिया, कहीं पर हमने आग लगा दी, कैसे कैसे दुस्वप्न आते हैं। सांप दिख रहे हैं, बिच्छू दिख रहे हैं, केकड़ा दिख रहा है, लेकिन साधु नहीं दिख रहा। साधु के बारे में सोच के सोते तो साधु दिखता, साधु दिख नहीं रहा। अब सोते सोते सुपारी का रेट बढ़ गया, ओह हमारे घर में कितनी 12 बोरा बची, ज़्यादा नहीं है। अरे भैया अभी नींद लगी है, अब वो चिंता कर रहा है फलानी फर्म के यहाँ सुपारी का ट्रक उतर रहा था, एक ट्रक ले लिया होता तो आज मैं लखपति हो गया होता। आँख खोली तो देखा सपना हो गया। क्या है? बोले हाँ उतनी जितनी पड़ी उतनी पड़ी है। और सुबह सोकर के उठाओ, देसावर से फोन आ गया, सेठ सुपारी का रेट 150 रुपये किलो बढ़ गया है। राती में सपना आया था मेरे को, राती में मेरे को सपने में दिख रहा था सुपारी का रेट बढ़ने वाला है, और बढ़ करके वो सही में बढ़ गया। ये बात हो गई। आप इस तरीके के रौद्र परिणाम के साथ, आर्त परिणाम के साथ आप सोते हैं। आपकी निद्रा में, उस साधु की निद्रा में जमीन आसमान का अंतर है। आचार्य भगवंत कहते हैं ये भी एक सबसे बड़ी आत्म प्रवंचना है। जब तुम्हें पता है तुम्हारा दोना एक दिन छूट जाएगा, फिर क्यों दोने के चक्कर में अपने आप को बर्बाद करते हो। इतना संकल्प ले लो थोड़ा सा। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके यहाँ ये नियम बहुत अच्छे से चलता है कि दुकान का वर्कलोड वो घर पे लेकर के बिल्कुल भी नहीं आते, लेकिन आप लेकर के घर तक पहुंच जाते हैं। और फिर उस वर्कलोड से आपकी पत्नी प्रभावित होती है, बच्चे प्रभावित होते हैं, परिवार का हर एक सदस्य प्रभावित होता है। वो आपकी जवाबदारी है, उनको संभालिए, लेकिन उनको प्रेशर मत दीजिए। तब जाकर के गृहस्थ जीवन में एक सौंदर्य और खिलता है। आचार्य श्री जी ने कह दिया कि दोने के बाद आत्म प्रवंचना। आत्म प्रवंचना में सबसे बड़ी आत्म प्रवंचना है स्वयं को ठगना। कोई और आपको ठगता तो अलग बात थी, लेकिन आपने अपने आप को ठगा, ये सबसे गलत बात थी। आचार्य श्री जी कहते हैं जो काम आप कर सकते हैं और नहीं करते हैं धर्म के क्षेत्र पे, उसकी एक बार सूची बना करके देखिए। कर सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं। मंदिर रोज आ सकते हैं ना, लेकिन आते नहीं हैं। बहुत सारे लोग प्रतिदिन मंदिर आ सकते हैं, अभागे हैं वो लोग कि भगवान उनके मोहल्ले में रहता है। कोई खुदा का पड़ोसी रहता है, कोई राम जी का पड़ोसी रहता है, कोई कृष्ण का पड़ोसी रहता है, कोई आदिनाथ का पड़ोसी रहता है, लेकिन पड़ोस में नहीं जाता। व्यवहार नहीं है पड़ोस में जाने का। कर सकते हैं लेकिन करते नहीं। आत्म प्रवंचना कैसी अद्भुत है। मोहल्ले में मंदिर है लेकिन हमारा लड़का मंदिर नहीं जाता। ये क्या हुआ? कर सकते हैं लेकिन करते नहीं। मंदिर आकर के भगवान का अभिषेक रोज कर सकते हैं। सुबह उठ जाएंगे 6:30 बजे और पाप करने वाली झाड़ू उठा लेंगे और क्या पूरी रोड साफ कर मारेंगे। पहले तो वो कर्मचारी तो साफ करके गया ही, उसके बाद पिताजी को बड़ी बुरी आदत है, सुबह सुबह मालिक झाड़ू लगाता है तो लक्ष्मी बहुत आती है। हाँ, पूरे मोहल्ला में लगा दो, सबके घर में लक्ष्मी आएगी। नहीं, हमारी दुकान का एरिया बटा हुआ है। अब वो जो सड़क होती है वो बीच में एक लाइन होती है, तो उस लाइन तक जा करके पहले तुम झाड़ू लगाओगे। झाड़ू लगा करके पड़ोसी के दुकान के वाले एरिया में ढेर लगा करके उसके सामने रख दोगे और फिर उसी ढेर पे झगड़ा मचेगा दिन भर। कहा भैया कितनी बार बोली तुमने हमारे घर के सामने ढेर मत लगाया करो। अरे भैया तुम्हारे घर के सामने नहीं लगाओ, सड़क में लगो। सड़क में लगो, जिस सड़क में जो लाइन है
लाइन के उस तरफ लगाते, तुमने लाइन किस तरफ लगा दिया। अब उसमें भी मजा आता है कुछ लोगों को। कितना मजा आता है, चाहते तो डस्टबिन से उठा करके उस थोड़ी सी डस्ट को किनारे पर रख देते, कहीं पर और छोड़ देते। हाँ, हम वहीं करेंगे क्या, इस वो जो सड़क है उस सड़क से उस तरफ मेरा ढेर जाएगा और उस तरफ ढेर जाएगा और सामने वाला संकलेश करेगा। जिनकी आदत न सुधर है, जब मरवे के बाद भी न सुधर है। ऐसा होता है क्या? होता है ना, समर्थन है ना, फिर ठीक है, धारा सही चल रही है। अब वो पूरा साफ कर दिया, साफ करके ढेर वहां पर लगा दिया। अब इतना नहीं है, इसके बाद एक और लफड़ा होता है संसारियों का। संसारियों का लफड़ा होता है, अपनी दुकान में बैठ करके पान खाएंगे, पुच्च करेंगे तो उस तरफ गिरेगा, और जैसे ही पुच्च करके उस तरफ गिरता है तो ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान को जीत लिया हो। ये बड़ा कठिन दौर है संकलेश करने के और कसाय को बढ़ाने के। बैठे बैठे की कसाय है, आपको दिख नहीं रही है, लेकिन आप ये सब कर लेंगे, मंदिर नहीं आएंगे। कर सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं। हमने कितनी बार दुकानदारों को इस चीज को देखा, उसकी दुकान में चूड़ी बिक जाएगी, चूड़ी बिकने के बाद वो उठा करके डिब्बा ऐसा फेंकेगा कि वो पड़ोसी की दुकान में गिरेगा। अब वो पड़ोसी बोलेगा यार इतना माल बेचता है और सारे डिब्बे हमारी दुकान में बेचते हैं। और उसमें भी कुछ लोग ऐसे समझदार होते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं बनिया कि वो क्या करते हैं, सारे डिब्बे अंदर रखते चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं सारे डिब्बे रोड में फेंकते चले जाते हैं। जब दुकान बंद होती है तो रात में पूरी की पूरी रोड पन्नी से, कागज से, डिब्बे से जब फीकी पड़ी होती है, उसको देख करके पड़ोसी का दिल और जलता है। किस बात में, कितना माल बेचता है ये। जब कभी भी माल खोलना हो दुकान में तो ऐसा नहीं कि भैया गोदाम में खोल लेना, खोल करके वहां से, रोड में रख के खोलो। अब 20 बंडल माल आया, रोड में ही उतार दिया, रोड में निकलने वाला हर आदमी जल भुंज गया, क्या सेठ बहुत चल रहा है, अरे नहीं बस थोड़ा। और फिर ऐसा है, अरे गरीब आदमी है भैया, कुछ ज्यादा नहीं है, 20 बंडल माल है, कितने का होगा, अरे 14-15 लाख रुपए का, अभी 2 दिन में बिक जाएगा, ज्यादा वो है नहीं। बताएंगे तो ऐसा कि कुछ ना पूछो। ये क्या है, कसाय को उद्वेलित करने की जो आपने नई नई कला सीखी है, उन कलाओं में ये सारी कलाएं शामिल हैं। झाड़ू लगाना, लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी लाल जी, लक्ष्मीदास जी क्या, लक्ष्मीकांत जी है ना अपने यहाँ, हैं लक्ष्मीलाल जी हैं, वो पूरा झाड़ू मार करके पड़ोसी के घर में धर देंगे। और पड़ोसी वाला आएगा तो वो भी कम थोड़ी है, वो भी बदमाश है। फिर वो आएगा तो पूरा पानी का पाइप उठा करके फुस करके पूरा फैला करके वहां तक फैला देगा। अब इसमें भी झगड़ा है, अरे तुम अपने घर को गीलो करो, हमारे घर में क्यों गीला कर देते हो। तुम्हारे घर में भी गीला इसलिए करते हैं कि तुम हमारे घर में कचरा फेंक देते हो, उठा करके दोनों बीच में करो। आज तक इस बात का पूरी दुनिया में कहीं कंप्रोमाइज नहीं हुआ और इस पर बड़े बड़े विवाद हो गए, कोर्ट कचहरी हो गई, लेकिन किसी ने कसम नहीं खाई कि हम आत्म प्रवंचना इस तरीके की नहीं करेंगे। उसमें आप भी शामिल हैं, ऐसा नहीं कि आप शामिल नहीं हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन सुनने वाला श्रोता भी इस तरीके की आत्म प्रवंचना को लगातार करता ही रहता है। महिलाएं, अगर रात में किसी ने देखा नहीं है तो फिर लौकी का छिलका पड़ोसी घर में ना फेंके, ऐसा हो नहीं सकता। और पड़ोसने बहुत जल्दी समझ जाती हैं, ये उसी चुड़ैल का काम है, ये हमारे पीछे पड़ी हुई है। सबको सब समझ में आता है इस संसार में। तुम क्या समझते, नहीं समझ में आता। तुम्हारे घर के सामने बिलैया का कुछ पड़ा हुआ है या गोबर पड़ा है, वो कर गई है कि फेंका गया है, ये दरवाजा खुलते साथ ही पकड़ लिया जाता है और फिर उसमें एक रस्सा रस्सी कस्सा कसी शुरू होती है। और ये एक कोल्ड वार होता है। कोल्ड वार कैसा होता है, सामने मिलेंगे, आओ जीजी बैठो हमारे यहाँ, आओ जीजी है, और फिर अंदर महारानी आई है अपने घर के अंदर, देख भी खिलाने, काय की सब्जी बनी है, बिल्कुल मत बताइयो। हाँ, और फिर धीरे से बहाना मार के थोड़ी सी बेसन दे दो, बेसन के बहाना मार के पूरा घर छान मारेगी और चुपचाप आएगी। लेना होगा बेसन तो सीधे चौका में आती, लेकिन पहले ऊपर चढ़ेगी, ऊपर चढ़ के फिर नीचे उतर करके फिर एक बार इधर घूम के फिर चौके में खड़ी मिलेगी, बेसन दे दो। अरे तो सामने वाला भी समझता है कि ये घर की टोह लेने के लिए आती है।
इस तरीके की प्रवंचना के लिए बहुत समय है आपके पास, सुबह से लेकर शाम तक। लेकिन सुबह सोकर के जल्दी उठ गए तो जल्दी उठ करके मंदिर आ सकते थे, लेकिन मंदिर नहीं आएंगे। कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं। सुबह बहुत सारे लोग हैं, 6:30-7 बजे नींद खुली, सोले के धोती दुपट्टा पहन करके भगवान का पूजन, अभिषेक, शांति धारा अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं। करेंगे तो हमारी इज्जत कम हो जाएगी। हम क्या हैं, हम थोड़ा ऊंचे किस्म के लोग हैं। जब हमारे घर में कोई मर जाता है तब हम मंदिर जाते हैं। 4 प्रकार के लोग हैं संसार में। कुछ लोग कदैया होते हैं, कदैया, भदैया, मरैया और सदैया। 4 प्रकार के लोग इस संसार में मिलेंगे। उसमें से कौन कौन क्या है आप अपने आप देखिए। कदैया मतलब होते हैं कभी कभार बिना किसी प्रेरणा से खुद ही मंदिर चला जाता है। 3-4 दिन मंदिर नहीं जाएगा, 5वें दिन शाम को बैठे बैठे एकदम से इच्छा हो जाएगी, चलो भगवान के दर्शन करके आते हैं। उठेगा अपनी दुकान से, बोले मंदिर होके आ रहे हैं। आधा घंटा एकांत में मंदिर में बैठेगा, एकांत माला फेरेगा, चला आएगा। ये क्या है, कदैया। एक है भदैया। भदैया अभी होके निकले हैं 10 दिन के, भादों के महीने में आएंगे। इसके पहले ना दिखेंगे, इसके बाद ना दिखेंगे। जैसे पहली बारिश में कुकुरमुत्ता निकल आता है, ऐसी भादों की पहली बारिश में पहले दिन पहले से उनका बिल्कुल स्पष्ट रहता है कि साल भर मंदिर जाऊं चाहे ना जाऊं, पर्वराज परिश्रम पर्व के 10 दिन जाऊंगा। अबे सिगरेट पीने वाले, शराब पीने वाले सारे धर्मात्मा दिखते हैं। कई बार तो देख करके उनको, हमको देख के श्रद्धा उपज जाती है, इतनी साधना मैं नहीं करता इतनी तुम कर रहे हैं। बोले सिर्फ 10 दिन महाराज जी, 11वें दिन मेरी पार्टी है। ये कौन है, भदैया। एक कदैया, एक भदैया, एक मरैया। जब तक घर में कोई मरेगा नहीं तब तक हम भगवान के घर नहीं आएंगे। जब घर में कोई मरेगा, मरने के बाद उठावना होता है, फिर भगवान के दर्शन कराने पड़ते हैं, तो मुड़ मुड़ा करके कंधे में एक दुपट्टा रख करके, सफेद कपड़ा पहन करके, मुंह उतार करके, ये मरैया है। आपके गांव में भी मरैया होंगे, ऐसा नहीं कि मरैया नहीं होंगे। कितनी भी धर्मात्मा समाज हो, 4 प्रकार के प्राणी हर समाज में पाए जाते हैं। हाँ, ये मतलब इंसान में जानवरों की एक नई प्रजाति है, तो वो पाए जाते हैं। मरैया हैं, न ये भादों में गए, न ये कदैया में गए, और एक सदैया होते हैं। सदैया तो सदैया ही है। सुबह 5:15 बजेगा, उसको किसी से मतलब नहीं है। भगवान के मंदिर में आ गया, आ करके पूरे मंदिर को देखेगा, झाड़ू पोछा लगाएगा, चिल्लाएगा। सबसे आते साथ लाइट चालू करेगा। एक लाइट चालू करेगा, दूसरा लाइट बंद करेगा। एक आएगा, आते ही साथ पंखा चालू कर दो, लाइट चालू कर दो, ये चालू कर दो, वो चालू कर दो, पूरे घर में दीपावली बना दो। दूसरा आके लाइट बंद, लाइट पूरी लाइट बंद करो। दूसरा आते ही साथ एक भी लाइट नहीं जलना चाहिए उसका, बस चले तो 0 वाट के बल्ब में भगवान दिखा करके बोले अब तुम वापिस जाओ। ऐसे भी लोग हैं संसार में, है कि नहीं है भाई, हैं। तो एक जो सदैया है, वो सदैया जैसे घुसेगा, उसकी हर चीज में तानाशाही है सदैया की। हमारे खड़े होने का स्थान ये है, हमारी घरवाली यहीं पे बैठेगी चाहे कुछ हो जाए, तो सुबह से ला करके एक प्लेट रख देगा अपनी घरवाली के नाम पे। अच्छा है उसने अपनी घरवाली का नाम नहीं लिखता, वो नहीं तो लिख दे कलावती, यहीं बैठेगी। कलावती तो मैंने सामान्य से नाम लिया है, अब किसी का नाम ले लूंगा तो भी बुरा लग जाएगी, समझ जाएंगे महाराज अम्मी को बोल रहे हैं। तो उसने प्लेट रख दी। अब वो प्लेट सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। अगर वो प्लेट कहीं उड़ गई तो पहले जाकर के पूरा वहां पे जाकर के कैमरे में जाकर के देख ले किसने हमारी कलावती को उठाया। जिसने हमारी कलावती उठाया हम उसके घर जाकर के उसको उठा देंगे। सदैया बड़े वज्र होते हैं, बहुत विचित्र प्रकार के सदैया हैं। तो सदैया एक लाइट चालू करने वाले उसके पीछे पीछे आ जाता है, उसको भी चिंता रहती, एक को चिंता रहती है चलाने की, एक को चिंता रहती है बुझाने की। जैसे 5 बज गया, वो आ गया होगा। अब जैसे 5 बजे वो आ गया होगा, 5:05 में ये पहुंच गया। और जैसे दोनों पहुंचे और पहुंचते साथ ही सुबह सुबह कहीं पर अजान से लोग उठते हैं, कहीं मुर्गे की बाक से उठते हैं, कई मंदिरों में लोग 2 लोगों की लड़ाई से उठते हैं। ये दोनों लड़ने लगे, भैया उजाला हो गया है, ये धीरू भाई और हीरू भाई
दोनों पहुंच गए। हम इंदौर में थे तो धीरू और हीरू रोज सुबह लड़ते थे हमारे चतुर्मास निवास पे। जैसे ही वे पटके, एक बर्तन पटके, हम समझ जाते हीरू आ गया है। दूसरा पटके गुंडी पटकने की आवाज आए तो हम समझे ये धीरू आ गया है। ये दोनों रोज लड़ते हैं। सदैया भी विचित्र है, कदैया भी विचित्र है, मरैया तो बहुत विचित्र है। मरैया ने तो नियम ले लिया है जब तक घर में कोई मरेगा नहीं तब तक मंदिर है। क्या आपके यहाँ मरैया नहीं है? आपके यहाँ भी मरैया है, आपको दिखाई नहीं देता, हमको दिखाई देता है। हमने एक दिन कहा था ना, किसी की संलेखना हो जाएगी तो पूरी दुनिया गांव आ जाएगा, उसके पहले कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम मरैया हैं, हम सदैया हैं, एक कदैया हैं, एक भदैया हैं। अब भदैया जो होकर के चले गए, वे भदैया अब दोबारा नहीं दिखने वाले। अब वो गिने चुने जो लोग हैं सदैया हैं, वे सदैया रोज दिखते हैं। सदैया भी कई प्रकार के हैं, बोलूंगा नहीं, आप तो सब समझते हैं, है ना। तो इन चीजों से आपको बड़ा आनंद आता है। अब सुबह सुबह झाड़ू लगा लोगे, सदैया कदैया मरैया भदैया बन जाओगे। मंदिर में आकर के प्रतिदिन भगवान की भाव के साथ पूजा नहीं करोगे। पूजा कर लेंगे और अगर किसी के कहने के हिसाब से कर लेंगे, अरे अब महाराज जी तो पीछे ही पड़े रहते, जब देखो पूजा करो पूजा करो पूजा करो। कितनी पूजा करो? महाराज को पूजा से क्या मतलब है? उनसे बोलो अपनी माला फेरो। अबे महाराज पीछे पड़ गए, तुम पूजा करो, हमने ठेका लिया तुमको सुधार के रहेंगे, तुमने भी ठेके ले लिया महाराज जी आपको हम सुधार के रहेंगे। अब दोनों ने जब एक दूसरे के ठेकेदार हो जाते हैं तो बड़ा ठेकेदार हट जाता है, बोले भैया तू ही निकल जा। ये जीवन शैली है। संक्लेश परिणाम के साथ अपनी आत्म प्रवंचना करके अपने आप को कितना हनन किया है, संसार उसका परिणाम है। साधु रात में सोता है बहुत निर्विकल्प होकर के, सुबह सो करके उठता है तो सबसे पहले 12 भावनाओं की भावनाओं से दुर्लभ भावना पड़ता है। सबके पहले सो के उठता हूं, सबसे पहले मुंह से निकलता है दुर्लभ है निगोद से थावर अरु गति पानी, नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी, उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण ठाना, दुर्लभ रत्नत्रय आराधन दीक्षा का धरना, दुर्लभ मुनिवर के व्रत पालन शुद्ध भाव करना। दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे, पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आवे। सबसे पहले सो करके उठो तो क्या पढ़ो? तुम पहले नल आवे कि नहीं आवे, दूध आवे कि नहीं आवे, लाइट नहीं आवे तो दिमाग खराब हो जावे। सुबह 4 बजे लाइट गोल हो गई तो अभी कई लोगों की नींद हराम हो गई है। ये 12 बजे सोएंगे और 3 बजे उठेंगे खा पी करके। क्यों? अभी सुबह की नींद पूरी नहीं हुई थी, 4 ही बजे लाइट गोल हो गई। क्यों? साहब को 7 बजे उठना था, अब 3 घंटे की उधर नहीं हुई है तो खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद दोपहर में मुटल्लू जो है ऐसा लेटेंगे बिस्तर के ऊपर, बिस्तर भी बोलेगा त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, लेकिन उनको बिस्तर पे दया ना आएगी। वे बिस्तर में बैठेंगे, जब वे उठते हैं तो उसके बाद आधा घंटा तक बिस्तर अंदर दबा दबा महसूस करता है। फिर महिला जाकर के उसको फुग्गा जैसे थोड़ा थोड़ा उठाती है, तब जाकर के वो नॉर्मल होता है। ये 1.5 कुंटल वाले जितने हैं ये 12:30 पे लेटे, हाँ ये 50 किलो वाले से कुछ ना होगा। ये तो खाएंगे पिएंगे निकल लेंगे, दुकान जाएंगे, उनको बोले अभी मूक माडी स्टोर चलानी है। 50 किलो वाले सोते नहीं है, लेकिन 1.5 कुंटल वाला नियम से एक बार पसरेगा तो फिर सीधे 2:30-3 बजे उठेगा। अब बड़े रिलैक्सिंग मोड बोलते अरे वो सुबह नींद क्या था वो लाइट चली गई थी, अब उसकी जो बड़ी है ना वो अभी दोपहर में निकलेगी। इन सब चीज़ों के लिए कितना फालतू का टाइम है। आत्म प्रवंचना नहीं है ये सब। एक दिन समय आ जाएगा तुम्हारे उस दोने में रखी हुई वो जो मिठाई है वो चाह कर भी तुम खा नहीं पाओगे। आज मौका है मंदिर आ लाओ, मौका है पूजन कर लो, अभिषेक कर लो, शांति धारा कर लो, जिनबिंब निर्माण कर लो, तीर्थ वंदना कर लो, साधु को दान दे लो। 33 सागर तक की आयु पर्यंत वो धर्म की चर्चा कर रहे हैं। हम 33 सागर की आयु पर्यंत नीचे जाकर के कर्म की और पाप की चर्चा कर रहे हैं। क्या विचित्र जीवन है, बिल्कुल उल्टी धारा वाला, लेकिन ये धारा बह रही है। गुरुवर कहते हैं लोगों को बोलो समय है,
आत्म प्रवंचना मत करो। अपने आप को पानी मिला दूध मत पिलाओ। गलत भाव के साथ मंदिर आकर के तुम सोचते हो कि तुमको मोक्ष मिल जाएगा, तुम्हारी गलत फहमी है। उस भाव को समझो जो सर्वज्ञ परमेष्टि ने आपके लिए मंदिर के अंदर आकर के करने के लिए कहा है। नहीं कहा तो पछताओगे। समय जा रहा है, दोना अपने आप फिक जाएगा। आप नहीं भी छोड़ेंगे तो वो छूट जाएगा बंधुओं। शरीर है, उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा देर की है नहीं। थोड़ा सा पेट में दर्द होता है, जीवन के लाले दिखाई देने लगते हैं। बचेंगे नहीं बचेंगे, क्या होगा कैसा होगा, दिमाग घूमने लगता है। अब गिरे कि तब गिरे। आपका भी जीवन यही है। जब तक पित्त प्रकुपित नहीं हुआ है, जब तक आयु कर्म की उदीर्णा नहीं हुई है, तभी तक क्रोध मान माया लोभ इन कसायों की बौछारें आपको करने कराने में आनंद आता है। थोड़ा शरीर रुग्ण हो जाएगा, आपके हाथ खुद जुड़ जाएंगे, लेकिन उस वक्त सामने वाला हाथ जोड़ नहीं पाएगा। सामने वाला कहेगा बिस्तर पे आ गए तो माफी मांगने लगे, जिंदा थे तो चलते थे तो हमारा सख्त विरोधी था, नहीं जाएंगे। अब ये कॉस्ट्यूम चेंज होगा, दोना बदलेगा। यही मिठाई अगली पर्याय में क्रोध की, मान की, माया की, सबके अपने अपने टेस्ट होते हैं। किसी को नाली के ऊपर खड़े होकर के खाने में मज़ा आता है, किसी को कलाकंद खाने में मज़ा आता है, किसी को रसगुल्ला खाने में मज़ा आता है, किसी को लात खाने में मज़ा आता है। लात भी तो एक भोजन है, नहीं है क्या? होती नहीं तो फिर शब्द क्यों चलता? महाराज ये जब तक लतखोर हैं, लतखोर भी होता है, जैसा आदमखोर होता है, एक लतखोर होता है। अब वो लात अगली पर्याय में पड़ेगी, क्योंकि सोते हैं तो संकलेश के साथ, उठते हैं तो संकलेश के साथ। अपने जीवन को और संवारने की कोशिश करिएगा। आत्म प्रवंचना से बचने के लिए आप 12 भावनाओं को जरूर अपना जीवन का एक अंग बनाएंगे। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।